हेलो फ्रेंड्स, आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स विज़ार्ड में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में जो है हम लोग चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स क्लास 10 एनसीईआरटी के बुक को क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ हम लोग बेसिक्स टर्म्स को फिर से समझेंगे, ताकि जब मैं आपको एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व करूँ उससे रिलेटेड क्वेश्चन में आपको किसी प्रकार के कोई भी प्रॉब्लम का जो है वो प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। ठीक है, तो चलिए कुछ जो बेसिक होता है पॉलिनोमियल्स का उसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं और उसके बाद जो है हम लोग एक्सरसाइज में एंटर करेंगे। अगर आपको इस वीडियो को मतलब इस सारे चीज़ों को बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप इस वीडियो में जो है शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपको जो हूँ ये सारे चीज़ों को बहुत ही अच्छे से स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन कर सकूँ, समझा सकूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बारी बारी से सभी चीज़ों को जो है बहुत ही अच्छे से समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है आपका वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल की वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स आपका होता क्या है। ठीक है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स आपका क्या होता है। तो जैसे कि मैंने आपको एक पॉलिनोमियल्स ले लिया मैंने px। ठीक है, वो ले लिया, मान लीजिए मैंने 3x² और 5x - 2। अब मेरे को बोला गया कि x के किसी भी वैल्यू पर आप इस पॉलिनोमियल का वैल्यू फाइंड कीजिए। तो x का कुछ भी आप वैल्यू ले सकते हैं, कुछ भी जो भी आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग लिया जा सकता है। तो आप जो है वो x का वैल्यू मान लीजिए आप 2 ले लीजिएगा, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 3। आप x के जगह पर क्या पुट कर दीजिए, x के जगह पर आप 2 पुट कर दीजिए। तो x के जगह पर आप 2 पुट कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर प्लस 5 × 2 - 2। अब 2 का स्क्वायर क्या हो गया आपका 4 हो गया, 5 2 जा क्या हो गया 10 हो गया, -2 हो गया, 4 3 जा 12 हो गया, प्लस 10 हो गया, -2 हो गया, और 22 - 2 क्या आ गया आपका 20 आ गया। ये क्या आ गया, ये आपका आ गया इसका वैल्यू। कोई भी आपको पॉलिनोमियल्स दिया रहे, पॉलिनोमियल्स को देखिए और जिस वैल्यू पर आपको बोला जाए उस वैल्यू को फाइंड करने के लिए x के जगह पर आप पुट कर दीजिए, वो आपका वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से बहुत सारा वैल्यू हो सकता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो डिस्कस करें कि जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल्स होता क्या है। ठीक है, जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल्स क्या होता है। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो कि जैसे कि मैं क्या लेता हूँ, एक पॉलिनोमियल्स लेता हूँ। ठीक है, वो क्या मैंने लिया 3x² प्लस 5x और -2। ठीक है, अब मैं एक वैल्यू लेता हूँ इसका x लेता हूँ एक 1/3 और एक ले लेता हूँ मैं x बराबर -2। अब मैं x के जगह पर 1/3 पुट करके देखता हूँ, 3 × 1/3 का होल स्क्वायर माइनस प्लस 5 × 1/3 -2। तो 3 × 1/3 का होल स्क्वायर को 1/3 के होल स्क्वायर को सॉल्व कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 1/3 का 9 और 5/3। ये आपका कट गया और ये तो आपका 2 बचा हुआ था। अब क्या आपका बचा 1/3 5/3 और ये 2। ये ले लीजिए 3 3 3, तीनों का एलसीएम क्या हो गया, तीनों का एलसीएम जो है आपका 3 ही हो गया। 3 1 जा 3 तो 1, 3 1 जा 3 तो 5 1 जा 5 और 3 1 जा 3 तो 2 3 जा 6। 5 + 6 6 - 6 क्या आ गया, सॉरी 6 - 6 क्या आ गया आपका 0 आ गया। 6 - 6 जो है क्या आ गया 0 आ गया। उसी टाइप से मैं एक और वैल्यू लेता हूँ, वो वैल्यू है आपका p = -2। तो 3 × क्या -2 का होल स्क्वायर प्लस
5 इंटू -2 तो 3, 2 का होल स्क्वायर 4 और प्लस माइनस माइनस 10 -2 क्या हो गया 12 माइनस ये भी 12 0। तो आप देख सकते हैं कि मैंने दो वैल्यू लिया, एक वैल्यू लिया मैंने क्या लिया, एक वैल्यू x का वैल्यू लिया 1/3 और x का वैल्यू लिया 1/2 और दोनों के रखने पर मेरा जो वैल्यू था 0 आ गया। इस वैल्यू को रखने पर भी जो है मैंने क्या रखा, आपका 0 आ गया। तो 0 आया आपका। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं कि आपको पॉलिनोमियल्स दिया रहेगा और पॉलिनोमियल्स को देने के बाद जब मतलब पॉलिनोमियल्स को दिया रहेगा और उस पर वैल्यू दिया रहेगा, वैल्यू को आपको क्या करना है, वैल्यू आपको दिया हुआ है और वैल्यू को देने के बाद जो है वो क्या, आपको जो है वो वैल्यू को देने के बाद जो है क्या करना है, उसको पुट करना है। पुट करने के बाद अगर आपको वैल्यू 0 मिल जाए तो क्या आपका वैल्यू, अगर आपको 0 मिल जाए तो आपका जीरोज़ है और वैल्यू उसको पुट करने के बाद पॉलिनोमियल्स का वैल्यू 0 नहीं मिले तो उसका उस पॉलिनोमियल्स को उस वैल्यू पर उसको जो है उसका जीरोज़ नहीं कहेंगे। ठीक है, तो 0 मिले तो उसको जीरोज़ कहेंगे और नहीं मिले तो वह उसका जीरोज़ नहीं होगा। तो ये बेसिक चीज़ होता है पॉलिनोमियल्स के जीरोज़ के बारे में, जिसको कि आप क्या कर सकते हैं, इजीली वे में आप समझ गए होंगे। ठीक है, एक और टर्म होता है जो कि आपको इसमें समझना जरूरी, एक सब बेसिक्स है। जब तक आप बेसिक्स को नहीं समझेंगे तब तक आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे, और क्वेश्चन किसी तरह से सॉल्व भी कर लेंगे लेकिन पूरा जो आपका 100% कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होता है वो आपका नहीं आ पाएगा। एक और टर्म है, उसको भी जो है हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं ताकि जब हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करें तो वहाँ पर जो है आपको किसी प्रकार के कोई प्रॉब्लम का जो है वो सामना ना करना पड़े। तो यहाँ पर जो है एक टर्म, उसको जो है समझना बहुत ही ज़रूरी है। वो क्या है आपका, वो है आपका रिलेशनशिप between द, हाँ, और जीरोस जो होता है उसी को उस पॉलिनोमियल्स का रूट भी कहते हैं। ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस and coefficient of a quadratic polynomials, polynomial। ठीक है, ये आपका हो गया। ठीक है, ये टॉपिक हो गया कि कैसे आप जो है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स दिया रहेगा तो उसके जीरोज और उसके कोफिशिएंट के आप रिलेशन को कैसे इस्टेब्लिश करिएगा, उसी के बारे में जो है अभी हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए एक बात और, जिस पॉलिनोमियल्स का जितना डिग्री होगा, जैसे कि मान के चलिए आपका लीनियर पॉलिनोमियल होगा तो उसका जीरोस कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, उसी तरह से अगर आपका पॉलिनोमियल्स क्वाड्रेटिक दिया हुआ है, डिग्री 2 है तो उसका जीरोस कितना होगा, 2 होगा। उसी तरह से अगर आपका पॉलिनोमियल्स क्यूबिक दिया हुआ है तो उसका जीरोस कितना होगा, 3 होगा। और अगर आपका पॉलिनोमियल्स बाई क्वाड्रेटिक दिया हुआ है तो उसका जो जीरोस का नंबर होगा वो क्या होगा, 4 होगा। तो ये बेसिक फॉर्म में आप समझते हैं। तो क्वाड्रेटिक दिया हुआ है तो इसका क्या होता है, इसका डिग्री जो है आपका 2 होता है, इसलिए इसका डिग्री 2 होता है, इसीलिए ये क्या होगा, इसका जीरोज आपका 2 होगा। तो इसके रिलेशनशिप को लेते हैं जो कि आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में अभी सॉल्व करूंगा, वहाँ पर जो है आपको क्या करेगा, ये हेल्प करेगा। तो लेट अल्फा एंड बीटा बी द zeros of a quadratic polynomial
पॉलिनोमियल। मान लिए कि अल्फ़ा और बीटा जो है वो जीरोज है किसका, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को हम लोग ले लेते हैं एफ एक्स यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिख लेते हैं, और इसका फैक्टर थ्योरम से बाई फैक्टर थ्योरम एक्स माइनस अल्फ़ा एंड एक्स माइनस बीटा are the factors of fx। ठीक है, fx ये आपका फैक्टर है, क्योंकि फैक्टर इसलिए है क्योंकि जब इसका जीरोज है तो इसको पुट करेंगे तो वैल्यू जीरो यानी कि रिमाइंडर आपका जीरो आएगा, इसलिए आपका फैक्टर है ये। ठीक है, उसके बाद जो है क्या मैं लिख सकता हूँ, इसके बाद मैंने क्या लिख दिया, एफ एक्स इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ, इसको लिख दिया के एक्स माइनस अल्फ़ा और एक्स, सॉरी प्लस का साइन नहीं होगा, मल्टीप्लाई का साइन होगा, एक्स माइनस बीटा। ठीक है, लिख दिया वेयर के इज द कांस्टेंट। के जो है आपका क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, एफ एक्स क्या है आपका दिया हुआ है, एफ एक्स दिया हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के। अब उसके बाद जो है क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स ले लिया एक्स माइनस बीटा और फिर क्या ले लिया, अल्फ़ा ले लिया एक्स माइनस बीटा, इसको इस ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। फिर मैंने के लिया एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, उसके बाद प्लस माइनस एक्स इंटू बीटा प्लस माइनस अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा एक्स और माइनस प्लस अल्फ़ा इंटू माइनस प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा अल्फ़ा बीटा। ब्रैकेट जो है आपका क्या कर दिए हम लोग, इसको क्लोज कर दिए। उसके बाद के एक्स स्क्वायर, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्स और एक्स क्या है, कॉमन है, तो आप क्या कीजिए एक्स को कॉमन ले लीजिए माइनस, तो क्या आपका बच जाएगा एक्स प्लस बीटा और ये आपका हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, तो आपका ये आ गया। उसके बाद अगर आप क्या कीजिएगा, इसको मैं ऊपर थोड़ा सा साफ कर देता हूँ, हाँ शायद आ जाएगा, देखिए। इसके बाद मैं कंपेयरिंग द coefficient of x square x and constant terms on both sides, we get, हम लोगों को मिलता है। ठीक है, वो क्या होगा, वो हो जाएगा आपका, जैसे कि आप यहाँ पर कंपेयर कीजिएगा, देखिए ये आपका कांस्टेंट टर्म हो गया ये, तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ से k मिल गया और यहाँ से आपको a मिल गया, तो a बराबर k मिल गया। उसके बाद जब आप x वाले टर्म को यहाँ से देखिए, यहाँ से x वाले टर्म को जब आप कंपेयर कीजिएगा यहाँ से और यहाँ से, तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या मिल जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा जो है आपको, अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ से आप कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा b और माइनस k, क्योंकि ये तो माइनस रहेगा ना आपका, ये वाला माइनस, तो माइनस k और अल्फ़ा प्लस बीटा, और उसके बाद ये क्या है आपका x वाला टर्म। अब उसके बाद
अब जब आप इसको इस वाले कांस्टेंट टर्म को और इसको जो है कंपेयर कीजिएगा तो क्या मिलेगा आपको? क्या मैं कुछ मिस्टेक कर रहा हूँ क्या? ये कांस्टेंट वाले टर्म को करिएगा तो क्या मिल जाएगा आपको? ये मिलेगा आपको c बराबर k इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा जो है आपको मिलेगा। ठीक है, जैसे कि आप इसको और इसको कंपेयर कीजिएगा, देखिए इसको और इसको कंपेयर कीजिएगा तो क्या मिलेगा आपको? kx², यानी कि x² को कंपेयर कीजिएगा तो ये आपको मिल जाएगा a बराबर k। उसके बाद x वाले टर्म को जब आप कंपेयर कीजिएगा तो क्या मिलेगा आपको? माइनस ये k हो गया और अल्फ़ा प्लस बीटा, और ये वाले कांस्टेंट वाले टर्म के साथ ये कीजिएगा तो ये तो k मल्टीप्लाई होगा, यहाँ k मल्टीप्लाई होगा और साथ ही साथ आपका अल्फ़ा इंटू बीटा जो है आपका मल्टीप्लाई। तो इस तरह से आप कंपेयर कीजिएगा x वाले x² कोफिशिएंट के साथ, फिर आपका x वाले को x² वाले के साथ कीजिएगा तो ये आएगा, x वाले के साथ कीजिएगा तो ये आएगा, और कांस्टेंट टर्म के साथ कीजिएगा तो आपका ये आपका आएगा। इसके आगे भी है, इसके थोड़ा सा मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो वो क्या होता है आपका, यहाँ से आप लिख सकते हैं क्या, यहाँ से जो था आपका क्या, b = -k अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आपका k बराबर a है, k बराबर क्या है? a है, तो k की जगह पर क्या लिख दीजिए? a लिख दीजिए, और अल्फ़ा प्लस बीटा आप इसको ऐसे लिख दीजिए -a अल्फ़ा प्लस बीटा = b, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा आप लिख सकते हैं -b/a। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आप लिख सकते हैं क्या, आपका है c k इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा। तो आपको पता है k की जगह पर c लिख सकते हैं क्योंकि a बराबर k है, और ये क्या हो गया आपका अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा जो है क्या आ गया आपका c/a हो गया। इस टाइप से हो गया, यानी कि आप क्या कह सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा, हाँ देखिए यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा आया तो क्या आपका आया -b/a। तो b क्या है, जैसे कि आप ये लीजिएगा क्या, ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में लीजिएगा पॉलिनोमियल्स को, जैसा कि हम लोग लिए हुए हैं। तो -b क्या है, ये है आपका कोफिशिएंट ऑफ a², यानी कि कोफिशिएंट ऑफ b जो है आपका x का कोफिशिएंट है, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x बाई a क्या है, और ये है आपका कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, उसके बाद अल्फ़ा इंटू बीटा लिए हुए हैं तो क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका कांस्टेंट टर्म बाय ये क्या हो गया कोफिशिएंट ऑफ, ये कांस्टेंट टर्म हो गया, और आपका कोफिशिएंट ऑफ x² आपका हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका। तो ये आपका बेसिक्स था, इसको कि समझना बहुत ही ज़रूरी था। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। एक और फार्मूला है जिसको कि हम लोग समझ लेते हैं कि वो होता क्या है। ठीक है, तो इसी के बेसिस पर फार्मूला है, क्या है आपका कि ये पॉइंट हो गया कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस of a quadratic polynomial
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल fx px, अल्फा और बीटा जो है आपका 0 दिया हुआ है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स px का, देन द पॉलिनोमियल px इज क्या हो जाएगा आपका, px को आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा एक्स फिर अल्फा इंटू बीटा। इस फार्मूला के हेल्प से कर सकते हैं। इस फार्मूला का यूज़ मैं जो है अभी जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँगा तो वहाँ पर यूज़ करूँगा, इसको भी आप जो है वो ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए अब एक्सरसाइज में है। एक्सरसाइज अब बहुत ही अच्छी, अब ये सब चीज़ों को अगर आप समझ गए होंगे तो एक्सरसाइज जो है वो बहुत ही अच्छे से जो है क्या कर लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। तो एक्सरसाइज की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और एक्सरसाइज के क्वेश्चन को लेते हैं और उसको जो है क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए तो एक एक्सरसाइज अभी जो डिस्कस करेंगे वो है आपका एक्सरसाइज 2.2 चैप्टर पॉलिनोमियल चैप्टर क्या हो गया आपका, पॉलिनोमियल्स हो गया, और क्लास 10th के लिए है, CBSE क्लास 10th, ठीक है। और क्या लिखना है, और तो कुछ नहीं लिखना है, NCERT बुक है आपका, NCERT बुक। चलिए तो पहला क्वेश्चन है आपका, फाइंड द zeros of the following quadratic polynomial, polynomial and verify the relationship between the zeros and coefficient, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है वो क्या है, आपको दिया हुआ एक्स स्क्वायर -2x और माइनस क्या दिया है 8। ये मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिया। तो सबसे पहले जो है आपको मिड स्प्लिटिंग से कैसे इसको स्प्लिट करेंगे वो आपको आना चाहिए, ठीक है। इसको मिड स्प्लिट से कैसे, तो ये आपका बेसिक है, आप जूनियर क्लासेज में इसके बारे में पढ़ चुके हैं। हम लोग करते क्या है कि इस वाले टर्म को और इस वाले टर्म को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई 8 क्या हो गया आपका 8x स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया आपका। अब आप क्या कीजिए कि इसको स्प्लिट करिए, तो क्या हो गया 2 4 जा 8, 2 2 जा, और ये आपका क्या हो गया 2 2 जा 1 आ गया, ये आ गया आपका। उसके बाद आप क्या कीजिए, इस वाले टर्म को ऐसा स्प्लिट करिए कि प्लस माइनस करने पर आपका 8x स्क्वायर आ जाए, मतलब 2x आ जाए, और मल्टीप्लाई प्लस माइनस कीजिए तो क्या आ जाए आपका 2x आ जाए। और जब उन्हीं दोनों टर्म को जिसको आप स्प्लिट कर रहे हैं, फिर से सुनिए, जब आप इसको स्प्लिट करिएगा तो स्प्लिट करते वक्त आपको क्या करना है कि आप इसको ऐसा स्प्लिट करिए कि प्लस माइनस करने पर, एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पर जो है क्या आ जाए आपका, ये आ जाए आपका 2x आ जाए। और मल्टीप्लाई जब दोनों टर्म को करें, मतलब जब 2x को स्प्लिट करें तो मल्टीप्लाई जब करें तो वो आपका 8x माइनस 8x स्क्वायर के फॉर्म में आ जाए।
तो आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर आप इसको कर दीजिए 4x प्लस 2x माइनस 8। आप यहाँ देख सकते हैं कि 4x में से 2x को सब्ट्रैक्ट करिएगा तो क्या आ जाएगा आपका माइनस 2x आ जाएगा, और साथ ही साथ जब 4x और 2x को जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका माइनस 2x आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ से आप ये सबसे ज़्यादा मेन चीज़ होता है इसको करना। अब ये आप कर लीजिए, तो क्या कीजिए, इसमें से आप क्या कीजिए, ले लीजिए कॉमन ले लीजिए, x कॉमन लीजिएगा तो क्या बचेगा x माइनस 4, फिर आप 2 कॉमन लीजिएगा तो क्या बचेगा x माइनस 4। तो आप यहाँ से x माइनस 4 को कॉमन ले लीजिएगा तो क्या बचेगा आपका x माइनस x प्लस 2 आपका बचेगा। अब क्या कीजिए, टेक आइदर, दोनों को ले लीजिए, टेक आइदर, तो क्या हो गया आपका x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और x बराबर आपका 4 आ गया, और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर आपका माइनस 2 आ गया। ठीक है, ये आपका आ गया। अब उसके बाद अब क्या है, इसके जो क्या बोला था आपको, यहाँ पर आपको बोला कि वेरीफाई द रिलेशंस बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट। ठीक है, इसके बीच में, तो अभी जस्ट मैंने इसके पहले आपको बताया था कि क्या होता है, अल्फ़ा बीटा, मान लीजिए इसका 0 है, अल्फ़ा बीटा वो क्या होता है माइनस b/a होता है। तो अल्फ़ा एक इसको ले लीजिए 4, अल्फ़ा प्लस बीटा इसको क्या ले लीजिए 4, और इसके जगह पर ले लीजिए प्लस माइनस 2, तो 4 प्लस माइनस 2 क्या हो गया आपका -2 हो गया। क्या हो गया आपका -2 हो गया। तो -2 हो गया, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, आप जो है इसको लिख सकते हैं इसको -2/1 लिख सकते हैं। तो अब यहाँ देखिए ये माइनस हो गया, ये क्या हो गया, क्योंकि x का कोफिशिएंट क्या है b/a, यानी कि क्या होता है ये कोफिशिएंट ऑफ x बाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, यही ना आ रहा है। b आपका इस फॉर्म में होता है ax स्क्वायर bx प्लस c, तो x का कोफिशिएंट क्या है b है, और x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, तो ये आपको हो गया अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a, तो -2 क्या है आपका कोफिशिएंट ऑफ क्या है x स्क्वायर है, सॉरी कोफिशिएंट ऑफ x है, और नीचे वाला जो ये है आपका कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है। तो इस टाइप से आप पहले आपको क्वेश्चन लेना है, मिड स्प्लिटिंग करना है, जीरोज फाइंड करना है, और एक और चीज़ हो गया, एक और चीज़ आपका बचा हुआ है, अल्फ़ा इंटू बीटा, वो क्या होता है आपका c/a। तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है आपका, वो दिया है आपका अल्फ़ा इंटू बीटा, वो क्या दिया, एक अल्फ़ा ले लीजिए, मान लीजिए 4, और इसको 2 ले लीजिए, तो क्या आ गया -8, तो इसको लिख सकते हैं -8/1, तो -8 क्या हो गया कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म, कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म, और a यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ये भी आपका जो है वो क्या हो गया। अब देख सकते हैं 8 किसका कोफिशिएंट है, देखिए कांस्टेंट टर्म का, और 1 किसका है x स्क्वायर का, तो ये भी आपका वेरीफाई हो गया। ठीक है, तो इस टाइप से सारा क्वेश्चन आपको ऐसे ही दिया हुआ है, इजीली वे में सारे क्वेश्चन को, पहले क्वेश्चन लेना है, क्वेश्चन को क्या करना है आपको मिड स्प्लिटिंग करना है, और मिड स्प्लिटिंग को करने के बाद जो है आपको सिंप्लीफाई कर देना है, और इस टाइप से आपको वेरीफाई कर देना है, तो आपका हो जाएगा। एक और क्वेश्चन मैं सॉल्व कर देता हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, एक और क्वेश्चन को सॉल्व कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, एक और क्वेश्चन मैं लेता हूँ, वो जो क्वेश्चन है और सबसे लास्ट है, 1 का लास्ट है, वो क्या दिया है आपको 3x स्क्वायर और फिर x, और फिर दिया आपको -4। ठीक है, तो आपको इसका मिड स्प्लिटिंग करना होगा, तो मिड स्प्लिटिंग करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप क्या कीजिए,
इसको और इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 3x² इंटू -4, तो क्या आ जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा -12x², क्या आ जाएगा आपका माइनस। अब फ्रेंड्स आपको करना क्या है कि मिड वाले टर्म को जो है आपको ऐसा स्प्लिट करना है, मिड वाले टर्म को आपको ऐसा स्प्लिट करना है कि प्लस और माइनस करने के बाद आपका क्या आ जाए, प्लस और माइनस करने के बाद जो है आपका क्या आ जाए, -x आ जाए, मतलब -1 आ जाए, और साथ ही साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका -12x² आ जाए। तो 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 आपका यहीं से आपका निकल जा रहा है। तो क्या कर दीजिए आप 3x², इसको आप ब्रेक कर दीजिए 4x प्लस 3x -4 में, ठीक है। तो क्या हो गया आपका, अब -4x में से 3x चला गया तो आपका -x बचा, साथ ही साथ जब दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आपका -12x² आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या कीजिए, कॉमन क्या ले सकते हैं, कॉमन आप ले सकते हैं x, तो आप क्या बचा 3x, और यहाँ क्या बचा आपका -4, और यहाँ क्या लिख सकते हैं 1, तो ये क्या बचा 3x -4, ठीक है। उसके बाद 3x -4 को कॉमन ले लीजिए और ये आपका x + 1 बचा। अब एक साथ ले लीजिए, क्या हो गया आपका 3x -4 = 0, 3x = 4 और x = क्या हो गया आपका 4/3। इसी टाइप से x + 1 = 0 और x = -1 हो गया, यानी कि आप अल्फ़ा को ले लीजिए 4/3 और बीटा आपका क्या हो गया 1 हो गया, ठीक है। अब अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, तो अल्फ़ा यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा, उसको क्या ले लीजिए आप 4/3 और प्लस बीटा क्या है आपका, बीटा जो है आपका वो है आपका -1 है, क्या है -1, तो आप यहाँ पर -1 ले लीजिए, तो 4/3 -1, उसके बाद 3, 4 और 1 3 जा 3, क्या आ गया आपका 4 में से 3 है 1/3 आपका आ गया, ठीक है। उसके बाद आप इसको क्या कर सकते हैं, 1 को आप लिख सकते हैं माइनस, फिर इसमें माइनस ब्रैकेट और ये /3 क्या लिख सकते हैं, क्योंकि आप माइनस माइनस फिर क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका कोफिशिएंट, इसका मतलब क्या हो गया -b, ये आ गया x का कोफिशिएंट, तो कोफिशिएंट ऑफ क्या x, और यहाँ पर आपका a है जो है आपका कोफिशिएंट ऑफ x² है, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था। तो ये हो गया आपका कोफिशिएंट माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाई कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक है। फिर आपका होता है अल्फ़ा इंटू बीटा, यानी क्या होता है c/a, यानी अल्फ़ा क्या दिया है 4/α इंटू बीटा 4/3 मल्टीप्लाई -1 यानी कि -4/3। तो ये क्या आपका, ये ऊपर वाला कांस्टेंट टर्म है और ये कोफिशिएंट ऑफ, तो ये -4 क्या है कोफिशिएंट ऑफ, नहीं कांस्टेंट टर्म डायरेक्ट लिख दीजिए ना, कांस्टेंट टर्म और बाई में कोफिशिएंट ऑफ क्या कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक है, ये हो गया। तो आई होप कि आपको ये पहला क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं, 1-2 क्वेश्चन को, ताकि आपको बहुत ही अच्छे से ये चीज़ समझ में आ जाए और आपका एक्सरसाइज 2.2 जो है वो क्या हो जाए सॉल्व हो जाए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसमें आपको दिया हुआ है कि फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, each with the
the given numbers as the sum and its product of zeros respectively। ठीक है, आपको दिया हुआ है। ठीक है, आपको क्या है क्वेश्चन को तो समझना जरूरी है। जब तक आप क्वेश्चन को जब तक उसको समझिएगा नहीं तब तक आप नहीं कर सकते हैं सॉल्व। फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स फाइंड करना है जिसमें कि आपको हर एक नंबर का सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है जीरोस का। ठीक है, समझे, दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपको दिया है, मान लीजिए पहला क्वेश्चन मैं लेता हूँ। पहला क्वेश्चन में आपको दिया है 1/4 और -1। ठीक है, तो मान लीजिए लेट अल्फा एंड बीटा आर द zeros ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, अल्फा और बीटा जो है आपको दिया हुआ है। मान लिए कि पॉलिनोमियल्स का जीरोस दिया हुआ है, तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि आपको क्या दिया है, ये जीरोस दिया हुआ है। और फिर अल्फा इंटू बीटा ये आपको -1 दिया है। तो मैंने आपको बताया था अभी जस्ट शुरुआत में कि जब आपको पॉलिनोमियल्स का सम और मल्टीप्लिकेशन दिया रहे, प्रोडक्ट दिया रहे, तो आप इस फार्मूला का यूज़ करके x² अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स इंटू अल्फ़ा बीटा का यूज़ करके कर सकते हैं। तो यहाँ x² ले लीजिए, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आपका, ये है आपका 1/4 यानी कि x और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो गया -1 यानी कि x² x/4 और -1 ले लीजिए। ठीक है, अब क्या कीजिए 4 ले लीजिए कॉमन में, 4x² और 4 बन जा 4 यानी कि x और ये आपका हो जाएगा 4। ठीक है, इसको 0 कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 4x² x -4 और ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से ये आपको क्या मिल गया, ये आपको रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल्स मिल गया। सही किया है ना मैंने, x² और x/4 4x² 4। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, ये आपका रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हो गया। एक बार मैं आंसर से मिला लेता हूँ क्या सही किया हो कि नहीं। हाँ सही है, ये हो गया आपका, और ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन मैं इसको आपको बता देता हूँ ताकि आपको बनाते वक्त प्रॉब्लम ना हो। तो एक क्वेश्चन मैं लेता हूँ, लास्ट क्वेश्चन, जिसमें आपको क्या दिया है 4 और 1। ये मैं सबसे लास्ट क्वेश्चन 6 वाले को लेता हूँ, 4 और 1। ठीक है, तो इसमें भी क्या करता हूँ, लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस है किसका, गिवन पॉलिनोमियल का, दिए हुए पॉलिनोमियल का क्या है, जीरोस है। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोस हम लोग को दिया है 4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया है 1। अब हम लोग क्या करेंगे, उसको जो है वो अभी हम लोग फार्मूला जस्ट अभी डिस्कस किए थे कि अगर आपको जीरोस दिया रहे तो आप इस फार्मूला का यूज़ करके अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा कर सकते हैं। तो x² कितना है आपका, x² क्या दिया है
अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या दिया है 4, यहाँ 4x हो गया, और अल्फा प्लस बीटा प्रोडक्ट क्या दिया है 1, तो ये आपका रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल्स हो गया। तो आई होप कि आपको ये सारा क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी कोई कमेंट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, डाउट है तो। नेक्स्ट वाले वीडियो में जो है हम लोग एक्सरसाइज 2.3 जो कि लास्ट एक्सरसाइज है उसको लेंगे और उसको जो है क्या करेंगे, उसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और समझेंगे कि कैसे क्या करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर आपको चैनल से क्या मिला, कुछ भी हेल्पफुल हो रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद प्रेस ये बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि मैं जब भी नई वीडियो को डालूँ तब तक डालूँ तो आपका उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लास्ट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ये लास्ट वाले एक्सरसाइज के क्वेश्चन को। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।